कि देश को आज जिन्होंने बेच डाला है, एक तरफ रेल बेचा है, सेल बेचा है, BSNL बेचा है, हर एक सरकारी तंत्र को जिन्होंने बेच डाला है। आज इसी तरह से हमारे जो धनबाद में एक सिंदरी उर्वरक कारखाना जो बरसों से चले आ रहे थे, जिन्हें मतलब बीजेपी काल में ही बंद किया गया था, और बीजेपी के काल में उन्हें प्राइवेटीकरण करके और जनता को मूर्ख बनाकर दिखा रहा है कि हमने यहाँ सिंदरी को दोबारा चालू करवाया है। चालू तो करवाए सर, लेकिन जिस तरह से आप हमारे पुराने जो वर्कर थे, जिनको पुराने जो मतलब न्यूनतम उन लोगों को वर्कर जो राशि मिला, मजदूरी राशि जो मिला करता था, उन लोगों का जो राशि था लगभग 80,000, 90,000, 70,000 का जो पेमेंट हुआ करता था, वो पेमेंट के अभी का जो लोग काम करेंगे उन लोगों को दिला पाएंगे आप उस समय जो थे वहाँ के जो झाड़ू भी मारते थे, पियून का काम करते थे, चाहे वो बड़े पदाधिकारी काम करते थे, अच्छे खासे तनख्वाह मिलता था, जिससे हमारा यहाँ का अर्थव्यवस्था, यहाँ का धनबाद का विकास हुआ करता था। परंतु आज देखा जाए आज जिसके कारण आज वो उर्वरक फैक्ट्री हल द्वारा चलाया जा रहा है, वहाँ पे जितने भी लोगों को रखा जा रहा है सबको 3,000, 4,000, 15,000, 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000, इससे ज़्यादा किसी को भी मतलब तनख्वाह मिलने नहीं जा रहा है। तो इतना कम राशि में अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे हम लोग जो इंजीनियर कैटेगरी के हमारे जो भाई बंधु लोग हैं काम करेंगे, तो वो लोगों का क्या जीवन यापन बढ़िया से चला पाएगा? आप सोच सकते हैं इससे क्या हमारा धनबाद का विकास हो पाएगा? या हमारे देश का जनता को, विशेष करके धनबाद को ठगने के काम करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आज धनबाद आए हैं और हमारा फिर से हमको ठग के चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल C.P. राधाकृष्णन एवं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की उपस्थिति में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड कारखाना खरड़ राष्ट्र को किया समर्पित। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का हुआ उद्घाटन शिलान्यास। एक तरफ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, सिंदरी खाद कारखाना के फिर से चालू होने से क्षेत्र के विकास में आएगा बड़ा बदलाव, तो दूसरी तरफ धनबाद की जनप्रतिनिधि विभिन्न पार्टियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आज नमस्कार। आज जैसा कि जानकारी है कि सभी को कि सिंदरी फैक्ट्री में जो है प्रधानमंत्री का पदार्पण हुआ और अनेक योजनाओं का शुभारंभ हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों में कैसा उत्साह है सर, आप तो बताएंगे सर। आज हमारे पावन धरती धनबाद में हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आगमन किए हैं, जिसके लिए हम लोग हमारे सही साथियों के द्वारा उनको अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे देश का जो प्रधानमंत्री एक प्राइवेट सेक्टर का उद्घाटन करने आए हैं, यहाँ के लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ उनको अभिनंदन करने गए हैं और स्वागत करने गए हैं। मैं उन सभी जनताओं को से पूछना चाहूँगा कि देश को आज जिन्होंने बेच डाला है, एक तरफ रेल बेचा है, सेल बेचा है, BSNL बेचा है, हर एक सरकारी तंत्र को जिन्होंने बेच डाला है। आज इसी तरह से हमारे जो धनबाद में एक सिंदरी उर्वरक कारखाना जो बरसों से चले आ रहे थे, जिन्हें मतलब बीजेपी काल में ही बंद किया गया था, और बीजेपी के काल में उन्हें प्राइवेटीकरण करके और जनता को मूर्ख बनाकर दिखा रहा है कि हमने यहाँ सिंदरी को दोबारा चालू करवाया है। चालू तो करवाए सर, लेकिन जिस तरह से आप हमारे पुराने जो वर्कर थे, जिनको पुराने जो मतलब न्यूनतम उन लोगों को वर्कर जो राशि मजदूरी राशि जो मिला करता था, उन लोगों का जो राशि था लगभग 80,000, 90,000, 70,000 का जो पेमेंट हुआ करता था, वो पेमेंट के अभी का जो लोग काम करेंगे उन लोगों को दिला पाएंगे आप उस समय जो थे वहाँ के जो झाड़ू भी मारते थे, पियून का काम करते थे, चाहे वो बड़े पदाधिकारी काम करते थे, अच्छे खासे तनख्वाह मिलता था, जिससे हमारा यहाँ का अर्थव्यवस्था, यहाँ का धनबाद का विकास हुआ करता था। परंतु आज देखा जाए आज जिसके कारण आज वो उर्वरक फैक्ट्री हल द्वारा चलाया जा रहा है, वहाँ पे जितने भी लोगों को रखा जा रहा है सबको 3,000, 4,000, 15,000, 10,000,
ज़्यादा से ज़्यादा 25,000, इससे ज़्यादा किसी को भी मतलब तनख्वाह मिलने नहीं जा रहा है। तो इतना कम राशि में अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे हम लोग जो इंजीनियर कैटेगरी के हमारे जो भाई बंधु लोग हैं काम करेंगे, तो वो लोगों का क्या जीवन यापन बढ़िया से चला पाएगा? आप सोच सकते हैं इससे क्या हमारा धनबाद का विकास हो पाएगा? या हमारे देश का जनता को, विशेष करके धनबाद को ठगने के काम करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आज धनबाद आए हैं और हमारा फिर से हमको ठग के चले गए। ये नहीं बोले कि धनबाद में आज एयरपोर्ट की ज़रूरत है, धनबाद में आज एम्स की ज़रूरत है, धनबाद में और बस विश्वविद्यालय की ज़रूरत है। ये सब बात नहीं कहा। यहाँ रोजगार की ज़रूरत है। यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ज़रूरत का बात ही नहीं किए हैं और अपना बड़ाई करे हैं कि हम फलाना जगह में ये हुआ, तो हमारे जेएमएम सरकार ये किया, कांग्रेस सरकार वो किया। तो आपका धनबाद में कितने विधायक हैं और जो सांसद है किसका सांसद बना हुआ है आप देखिए। पहले पूर्व से ही आपका सारा का सारा विधायक एक छोड़ के सारा विधायक आप ही का है और सांसद आप ही का है। तो धनबाद का विकास किए ही नहीं तो अब किस मुंह से आप धनबाद चले आए? हमको शर्म, हम लोग जैसा व्यक्ति को शर्म लगता है कि हम लोग को तो भाई जाने ही नहीं चाहिए था, लेकिन आप तो बोलिए शर्म कहाँ रख के चले आए हैं और यहाँ का लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। तो हल का उद्घाटन करके आप फिर एक सरकारी तंत्र को बेच डालने के काम करने में अपना श्रेय दिखा रहे हैं। ये कहीं न बहुत मूर्खतापूर्ण बात है और इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसका हम लोग निंदा करते हैं और मैं माननीय प्रधानमंत्री को बोलूँगा कि साहब अब हम हमारे युवाओं को रोजगार दें और सरकारी तंत्र को फिर से बहाल करवाएं और हमारे जो यहाँ का हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रहा है उसको देखने का काम करें। जी, मेरा नाम मदन राम हुआ, मैं आम आदमी पार्टी धनबाद जिला का महासचिव हूँ। धन्यवाद।